एक ऐसा अपराधी जिसे एक दो नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके ऊपर सरकारों ने 15 करोड़ का इनाम रखा था। एक ऐसा अपराधी जिसने हजारों हाथियों को मारा और चंदन की लकड़ी की वह तस्करी करता था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही जानवरों और जंगल में तस्करी करने वाले वीरप्पन की। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य की पुलिस जिसके पीछे पड़ी हो। एक ऐसा अपराधी जिसने उस समय के साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार को किडनैप कर लिया था और पुलिस वालों से करोड़ों की फिरौती ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीरप्पन की कहानी एकदम शुरू से। वीरप्पन का जन्म 18 फरवरी 1952 को हुआ था, जिसका पूरा नाम मनुस्वामी वीरप्पन था। बचपन में कर्नाटक में वीरप्पन अपने चाचा के साथ हाथी के दांतों की तस्करी करता था, साथ ही वह चंदन की लकड़ी की भी तस्करी करता था। लेकिन अपने चाचा के साथ विवाद होने पर वह अकेले ही इस अपराध में लग गया, जहां सबसे पहले 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने फॉरेस्ट गार्ड के बेटे का किडनैप कर लिया था और बाद में उसे मार दिया था, जो कि उसका पहला रिकॉर्डेड मर्डर था। उसके बाद उसकी ताकत और बढ़ गई। जिस पर शक होता कि वह पुलिस वाले का मुखबिर है, उसे तुरंत मार देता था। उसने एक अफसर चिदम्बरम की हत्या कर दी थी। इसके बाद एक सीनियर इंस्पेक्टर पीवी श्रीनिवास ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया और वह जंगलों से होते हुए वीरप्पन को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी से उसे ले जा रहा होता है। वीरप्पन इतना चालाक था कि उसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे सिर में लगाने के लिए तेल चाहिए, और फिर उसने तेल को अपने हाथों में लगाकर पहले तो अपने हाथों से हथकड़ी खोल दी और फिर जल्दी से वहां से फरार हो गया। लेकिन पी श्रीनिवास ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका खौफ खत्म ना हो जाए, तो फिर उसने पी श्रीनिवास को मारने का प्लान बनाया। उसका छोटा भाई अर्जुना, जो कि उसी के साथ रहता था, उसने अफवाह फैलवाई कि वह अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, जिससे यह खबर धीरे धीरे सीनियर इंस्पेक्टर पीवी श्रीनिवास तक पहुंची। 1995 में जब श्रीनिवास उसे पकड़ने गए तो उसने श्रीनिवास को सीधे गोली मार दी और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसका सिर काट दिया और सिर काटकर अपने साथियों के साथ उससे फुटबॉल खेलने लगा, जिससे कि उसका डर दूर दूर तक फैल गया। अब वीरप्पन का नाम दूर दूर तक चर्चा में आ गया। लोग अब वीरप्पन के नाम से डरने लगे थे। तब उसने पहली बार सरकार से फिरौती मांगी। 1991 में वीरप्पन ने एक बड़े व्यापारी, जिसका कि ग्रेनाइट की खदानें थी, उसके बेटे को किडनैप कर लिया और 1 करोड़ की मांग की। फिर बात धीरे धीरे 15 लाख पर खत्म हुई और यहाँ से पहली बार वीरप्पन ने सरकार से इतनी बड़ी रकम की मांग की थी। अब वीरप्पन अपना डर और बढ़ाना चाहता था। फिर उसने टी हरिकृष्ण नामक एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। 1992 में उसने शकील अहमद, जो कि वहाँ का एक थानेदार था, उसे थाने में जाकर मार दिया था। अब वीरप्पन से पुलिस भी डरने लगी थी। कोई भी जल्दी वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग नहीं बनाता था और अंत में सरकार ने परेशान होकर बीएसएफ फोर्स को नियुक्त किया था, जो कि वीरप्पन को पकड़ने का काम करेगी। लेकिन वीरप्पन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसने बीएसएफ के जवानों को भी बंदी बना लिया था। अब वीरप्पन का खौफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला तीनों जगह बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फिर 9 अप्रैल 1993 को गोपाल कृष्ण नाम के अफसर ने जिम्मेदारी ली कि वह वीरप्पन को पकड़ लेगा। उसने एक बड़ी टीम बनाई और अपना काफिला लेकर जंगल की तरफ बढ़ा, जिसमें 43 पुलिस वाले थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में जीप खराब हो गई तो गोपाल कृष्ण ने पुलिस की जीप से उतरकर आगे बस में बैठ गए, जिसमें 15 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट ऑफिसर थे। लेकिन जैसे ही वीरप्पन को इस बात की भनक लगी तो उसने रास्ते में ही बारूद बिछा दिया और जैसे ही पुलिस का काफिला उस रास्ते गुजरा, पूरी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई और सभी पुलिस वाले मारे गए। फिर 1992 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो कि वीरप्पन को पकड़ सके। वही वीरप्पन ने निजी जिंदगी में 1990 में मधुलक्ष्मी से शादी की थी। इसी टास्क फोर्स ने मधुलक्ष्मी पर एफआईआर लिखी और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह चंदन की तस्करी और जानवरों की तस्करी के लिए मधुलक्ष्मी को पकड़कर ले जाती है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण मधुलक्ष्मी को छोड़ दिया जाता है। वहीं 1992 में मधुलक्ष्मी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन वीरप्पन को अपने पकड़े जाने का डर इतना अधिक हो गया कि उसने अपनी बेटी को मार दिया, क्योंकि उसकी बेटी बहुत छोटी थी और जब वह रात में रोती थी तो उसके रोने की आवाज़ जंगलों में दूर दूर तक सुनाई देती थी, जिसके चलते उसने अपनी इस छोटी सी बेटी का गला घोंटकर मार दिया। 1993 में जंगलों में उसकी बेटी का सड़ा हुआ शव पुलिस वालों को मिला था। उसके बाद 1993 में वीरप्पन ने 6 पुलिस वालों को मार दिया। उसने बीएसएफ और एसटीएफ के कई जवानों को बंदी बनाया था और कई एनकाउंटर किए।
कई लोग इसमें घायल हो गए। वहीं 1995 में 3 फॉरेस्ट ऑफिसरों को मारा। फिर 1996 में 19 पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें 1996 में ही वीरप्पन का भाई अर्जुनम, जो कि पुलिस कस्टडी में था, उसने आत्महत्या कर ली। वीरप्पन ने कई पत्रकारों और पुलिस वालों को किडनैप किया था और फिर सरकार से फिरौती मांगी थी। उसने हद तो तब पार की जब 30 जून 2000 को राजकुमार, जो कि कन्नड़ा के सुपरस्टार थे, उसको किडनैप कर लिया। इससे पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा करने लगे। लोग सरकार से सवाल करने लगे कि एक सुपरस्टार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। फिर सरकार ने कुछ पत्रकारों को वीरप्पन से बात करने के लिए भेजा, जहां कई बार वीरप्पन से बातचीत हुई, जहां उसने कुछ शर्तें रखी, जिसमें मुख्य शर्तें थी कि जेल में उसके कुछ साथी कैदी हैं जिसे बाहर निकालना जाए। वहीं कर्नाटका में तमिल भाषा को प्राथमिकता दी जाए और कावेरी जल विवाद को सुलझाया जाए, और साथ ही 20 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसे सरकार को देना पड़ा। अब सरकार ने तमिलनाडु और केरल राज्य की पुलिस से मदद मांगी। वहीं वीरप्पन ने अपना अगला कदम 22 अगस्त को पूर्व मंत्री एस नागप्पा को किडनैप कर लिया और पैसे मांगे। अब वीरप्पन से परेशान होकर सरकार ने अभियान चलाया और वीरप्पन के लिए 15 करोड़ का इनाम रखा। वहीं उस समय राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता हुआ करती थी, जिन्होंने 2001 में एक बड़े ऑफिसर जय कुमार के साथ मिलकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। और फिर विजय कुमार ने अपने खुफिया तंत्र के साथ वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाई। विजय कुमार ने कुछ पुलिस वालों को साधारण वेशभूषा में वीरप्पन के ग्रुप में भेजा, जो वीरप्पन के वफादार बन गए। फिर धीरे धीरे वह कुछ छोटी छोटी जानकारियां भेजते थे। वीरप्पन के कुछ रिकॉर्डेड वीडियो थे जो पुलिस वालों को वह भेजा करता था, जिसमें वह अपनी मांगे बताता था। जब उस वीडियो को सही तरीके से स्टडी किया गया, तब पाया गया कि वीरप्पन अपना अखबार सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। जब मेडिकल एक्सपर्ट से इस बात पर चर्चा की गई, तब वीरप्पन की आंखों में कुछ समस्या बताई गई, जिसके चलते अब वह ठीक से पढ़ नहीं पाता है। इसी का फायदा पुलिस टीम ने उठाया, जो वीरप्पन के साथ उसके वफादार बनकर रह रहे थे। पहले तो उन लोगों ने वीरप्पन से आंखों के इलाज के लिए कहा, जिस पर वीरप्पन मना करता रहा, लेकिन बाद में वह मान गया। फिर इन्हीं लोगों ने वीरप्पन के लिए जंगल में एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जिससे कि वह अस्पताल जाकर अपना इलाज करा सके। वहीं वीरप्पन को जहां अपनी मूंछों से बड़ा प्यार था, उसने अपनी मूंछें तक कटवा और अपनी वेशभूषा बदल दी, जिससे कि कोई भी उसे पकड़ ना सके। और फिर वह एम्बुलेंस में गया, जिसमें उसके 3 साथी थे और एक ड्राइवर था, ड्राइवर जो कि पुलिस का ही आदमी था। फिर वे सब लोग अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे। फिर ड्राइवर, जो कि पुलिस का आदमी था, एक निश्चित स्थान पर जाकर उसने गाड़ी रोकी और कूदकर वहां से भाग गया, जहां पुलिस की टीम पहले से ही तैनात थी। पुलिस की टीम ने एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग की। उधर से एम्बुलेंस के अंदर से भी फायरिंग होती रही। एक समय बाद जब अंदर से फायरिंग होना बंद हो गई, तब पुलिस ने जाकर देखा तो वहाँ सभी लोग मर चुके थे। लेकिन पुष्टि के लिए एम्बुलेंस को अस्पताल तक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बताया कि अब वीरप्पन इस दुनिया में नहीं रहा। वीरप्पन के जाने के बाद उसकी पूरी टीम को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जिसमें कई मारे गए, लेकिन किसी ने भी वीरप्पन के विरोध में गवाही नहीं दी। तो दोस्तों, यह कहानी है वीरप्पन की, जिसके पीछे कई राज्यों की पुलिस तक पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वह पुलिस के हाथ नहीं आया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।